इस फिल्म की शुरुआत होती है डैशवुड से, जो बेड पर लेटे होते हैं और मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। मौत उन्हें कभी भी आगोश में लेने को है। इतने में उनका बेटा जैशवुड उनके सामने आता है। जॉन मिस्टर जैशवुड की पिछली शादी से पैदा हुआ था, लेकिन जब मिस्टर जैशवुड ने दूसरी शादी की थी तो उस शादी में से उनकी 3 बेटियां पैदा हुई थीं। मिस्टर जैशवुड को अगर फिक्र है तो अपनी दूसरी बीवी और उनमें से पैदा हुई अपनी बेटियों की। इन तीनों बेटियों के नाम हैं एलेनोर, मैरियन और मार्गरेट। मिस्टर जैशवुड ने अपनी बेटियों के लिए छोड़ा है साल के 500 पाउंड। उन्होंने अपना एक स्टेट पार्क जॉन को दे दिया है, और वैसे भी ये जॉन को मिलना था। जॉन की वाइफ है फैनी। फैनी काफ़ी लालची है। ये सारी बातें मिस्टर जैशवुड जानते हैं। वो जॉन से वादा लेते हैं कि वो अपनी स्टेप सिस्टर की देखभाल करेगा और उनका ख्याल रखेगा, पर फैनी के सामने जॉन की एक नहीं चलती। मिस्टर जैशवुड तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मगर तीनों बहनों और उनकी माँ पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ गए। मरियन को पियानो बजाना अच्छा लगता है। इधर जॉन और फैनी ने अपने आप को स्टेट पर काबज़ कर लिया है। इनका ख्याल है कि किसी भी तरह तीनों बहनें और उनकी माँ यहाँ ना आने पाएँ। फैनी का भाई है एडवर्ड। एडवर्ड एक यंग लड़का है। जब उसकी नज़रें एलेनोर से टकराईं तो वो उसे पसंद करने लगा। दोनों में केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी मिलती है। धीरे धीरे दोनों में रोमांटिक रिलेशनशिप पैदा हो गया। पर फैनी को ये सब कुछ पसंद नहीं। उसे तो ये तीनों बहनें ही पसंद नहीं। वो किसी तरह कोशिश में लगी है कि एडवर्ड और एलेनोर को दूर रख सके। वो एडवर्ड से कहती है कि तुम्हें इससे अच्छी लड़की मिल सकती है। तुम इस गरीब के साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इन तीनों बहनों के पास आजकल रहने को ठिकाना भी नहीं है। ये अपना अपना गम आपस में बांट लेती हैं। ऐसे में इनको हेल्प करने आया है मिस्टर जैशवुड का कज़न। मिडिल के पास अपना छोटा सा एक कॉटेज है। कॉटेज उसके स्टेज में बना है। उसकी दावत पर मिसेस जैशवुड अपनी तीनों बेटियों के साथ उसके कॉटेज में चली जाती हैं। मरियन काफ़ी खूबसूरत है। उसने अपने लिए एक ख्वाब सोच रखा है कि उसे भी अपने लिए एक अच्छा और हैंडसम लड़का मिलेगा, मगर उसकी मुलाकात होती है कर्नल ब्लंडर से। कर्नल ब्लंडर उम्र दराज है, पर फिर भी जब वो मरियन को देखता है तो उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लेता है। अब कर्नल की धीरे धीरे मरियन से दोस्ती बढ़ने लगी है। कर्नल को उम्मीद है कि वो कभी ना कभी तो मरियन को इम्प्रेस कर ही लेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब मरियन की मुलाकात हुई डैशिंग जॉन विलियम से। एक बार मरियन जब बाहर ट्रैवल करती है तब वो अचानक से एक जगह फिसल गई और वहाँ उसे चोट लगी और वो गिर जाती है। जॉन विलियम उसके पाँव को ठीक करता है। वो उसे उठाकर कॉटेज में लाता है। जिस तरह से जॉन ने मरियन की देखभाल की है तो मरियन जॉन से प्यार करने लगी है। अब मरियन रोज़ जॉन का इंतज़ार करती है। ये सब बातें कर्नल ब्लेंडर नोटिस कर रहा है, मगर वो कुछ कह नहीं पाता। कर्नल ब्लेंडर शाम को मरियन से कहता है कि उसने सब के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है, पर मरियन इस पार्टी में नहीं जाना चाहती। लेकिन जैसे ही कर्नल ब्लेंडर मरियन से कहता है कि उसने जॉन को भी पार्टी में इनवाइट कर रखा है, तब मरियन जल्दी ही पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाती है। कर्नल ब्लेंडर को देखकर लगता है कि वो मरियन से बहुत कुछ कहना चाहता है, पर वो उसे कुछ कह नहीं पा रहा। पार्टी में मरियन आती है और उसे पूरा यकीन होता है कि जॉन उसे प्रपोज करेगा, पर यहाँ जब वो पहुँचती है तो वो देखती है कि जॉन उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो उसके पास से चला गया और कहीं और जाके खड़ा हो गया। ये सब देखकर मरियन का दिल टूट गया। अगली सुबह खबर आई है कि जॉन लंदन के लिए निकल गया है। मरियन इमोशनल होते हुए रोने लग पड़ती है। यहाँ कर्नल ब्लेंडर एक सीक्रेट का खुलासा करता है। दरअसल ब्लेंडर को माजी में एलिज़ा नामी लड़की से प्यार हुआ था। दोनों के आपस में रिलेशनशिप भी बने। इस अफेयर से डेथ पैदा हुई थी। इस तरह बेथ कर्नल ब्लेंडर की नाजायज़ औलाद थी, पर जॉन विलियम ने बेथ से दोस्ती बनाई। जब ये खबर जॉन की आंटी एलन को पता लगी तब उन्होंने जॉन को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। ब्लेंडर बताता है कि जॉन को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है। लड़कियों की ज़िंदगियों से खेलना उसका शौक़ है। मिस्टर जैशवुड जो कि अब मर चुके हैं, उन्होंने अपने बेटे जॉन को अपनी दूसरी वाइफ और उनकी तीनों बेटियों की देखभाल की जिम्मेदारी दे रखी थी, मगर जॉन जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहा। इस कहानी में लूसी भी है। लूसी और एलेनोर की दोस्ती हो गई है। एलेनोर को उम्मीद है कि एडवर्ड उसे मिलेगा, दोनों शादी कर लेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। लूसी एलेनोर से यहाँ बताती है कि एडवर्ड से वो काफ़ी पहले मिली थी। दोनों पिछले 5 साल से सीक्रेटली रिलेशनशिप में हैं। ये सब बातें जब एलेनोर को पता लगी तब उसका दिल भी टूट गया। उसने भी अब एडवर्ड को पाने की उम्मीद छोड़ दी है। मिस्टर जैशवुड के बेटे जॉन की मदर इन लॉ मिस्टर जैनिन को लूसी एलेनोर और मरियन का साथ अच्छा लगता है। वो इन तीनों को अपने साथ लंदन बुलाती है,
यहाँ इनकी मुलाकात जॉन से होती है। जॉन ने एक अमीर लड़की से शादी कर रखी होती है। ये सब देखकर मरियम गमगीन हो जाती है। सब उसे संभालते हैं पर मरियम बहुत सदमे में है। मरियम जॉन के लिए इतनी अपसेट है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाई। बारिश में चलते हुए वो जॉन के स्टेट को देखने चाहती है। इस तेज़ बारिश में वो अपनी हेल्थ की फ़िक्र नहीं कर पाती, बल्कि जॉन के स्टेज को उदासी की आंखों से देखी जा रही है। इन सब की वजह से मरियम की हेल्थ ख़राब हो गई है। कर्नल ब्रेंडर और एलेनोर मरियम को इन सब में हल करते हैं और सब अपने घर को वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे जब कुछ दिन बीत गए हैं तब यहाँ एडवर्ड आता है। वो बताता है कि लूसी से उसकी एंगेजमेंट हो गई है। लूसी ने एडवर्ड के छोटे भाई रॉबर्ट से शादी कर ली है क्योंकि उसके पास सारी दौलत थी। एडवर्ड ने एलेनोर से माफ़ी मांगता है और उससे शादी के लिए प्रपोज़ करता है। एलेनोर की बहनें घर के बाहर खड़ी खिड़की में से बड़ी एक्साइटमेंट से देख रही हैं कि आखिर होने क्या वाला है। बहरहाल अर्नोल्ड ने एडवर्ड को शादी के लिए हाँ कर दी है। आज इस शादी को एंजॉय किया जा रहा है, पर यहाँ शादी सिर्फ एलेनोर की नहीं होती बल्कि मरियम की भी हो रही है। उसने अब कर्नल ब्रेंडर को एक्सेप्ट कर दिया है। ब्रेंडर उम्र में बड़ा है मरियम से, मगर वो मरियम का बहुत ख्याल रखता है। इन सब के लिए मरियम भी उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। इन चारों की शादी के साथ ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है।